काफ़ी लकी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि इस मस्जिद में मैं आ रहा हूँ। ये 1147 में बनाई गई मस्जिद है। यानी अगर आप देखें तो ये हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से तकरीबन मोर और लेस तकरीबन 150-200 साल के बाद बनाई गई है और अभी तक कायम दायम है माशाल्लाह। ये तो मस्जिद के बिल्कुल सामने ये कार पार्क है जिसमें आपको तकरीबन 2 घंटे के ये 10 दिरहम चार्ज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाहर फिर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ गैर मुस्लिम थे जो मतलब गोरियाँ, इवन अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो शॉर्ट्स में थी। बेसिकली इस टाइम ये मस्जिद बंद है और ये नॉर्मली खोली नहीं जाती, खोली जाएगी असर के वक्त, और असर का टाइम होने में तकरीबन अभी 2 घंटे बाकी हैं। लेकिन जो बाहर बंदा बैठा होता है उसको मैंने बताया कि मेरी वापस यूके की फ़्लाइट है, तो उसने मुझे कहा है कि जाके वज़ू करके आ जाओ और मेरे पास आओ तो मैं दरवाज़ा खोल के दे देता हूँ, तो जाके आप वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं वज़ू करने के लिए जा रहा हूँ, जो कि उसने बताया कि यहाँ पे गार्डन वाली तरफ कहीं पे है। उसके बाद इवेंचुअली मैं फिर अंदर जाऊँगा इंशाअल्लाह। ब्रदर वुदू ये अब ये भी साथ चल पड़ा, ये भी पैसे मांगेगा। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन है, और वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये सामने मस्जिद है, इसके मीनार के सामने खड़ा हूँ, तो ये जो अहाता सारा है बेसिकली ये पहले मस्जिद थी। यानी इनिशियली यही मस्जिद बनाई गई और बाद में इसको गिरा के ये दोबारा मस्जिद बनाई गई, और इसका रीज़न ये था कि मस्जिद की बेसिकली डायरेक्शन गलत हो गई थी। यानी किबला के हिसाब से और मक्का के हिसाब से डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, मतलब गलत बनाई। तो इस वजह से इस सारे इलाके को तोड़ा गया, गिराया गया, और उसके बाद इवेंचुअली बनाई गई ये मस्जिद दोबारा से। अब ये मस्जिद इनिशियली बनाई गई 1147 में अब्दुल अल मोमिन के अहकामात के ऊपर, लेकिन इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया 1158 में। मतलब ये उस टाइम की इतनी पुरानी मस्जिद है माशाल्लाह। इस मस्जिद में जाने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये 1147 में बनाई गई मस्जिद है। यानी अगर आप देखें तो ये हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से तकरीबन मोर और लेस तकरीबन 150-200 साल के बाद बनाई गई है और अभी तक कायम दायम है माशाल्लाह। और ये मराकेश की और सराउंडिंग में अफ्रीका की तकरीबन सबसे बड़ी मस्जिदों में आती है। अब इसमें एक इशू मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो गैर मुस्लिम हैं वो लोग भी अंदर जा रहे हैं और बिना सर कवर किए अंदर जा रहे हैं। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी इस्लामी मुल्क में जाते हैं, जैसे तुर्की है, कोई ऐसे मुल्क हैं, तो उनमें क्या होता है कि गैर मुस्लिम्स को अलाउ किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस ये हैं कि उनका एक तो सर कवर होना चाहिए और उनकी बॉडी कवर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मामला यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो भी है अंदर जा रहा है। इवन मैंने अक्सर गैर मुस्लिम गोरियों को देखा है जिन्होंने शॉर्ट्स या स्कर्ट्स पहने हुए हैं, तो वो भी अंदर जा रही है। अब इस टाइम मस्जिद बंद है क्योंकि मस्जिद ओपन होती है असर की नमाज़ के लिए, और अभी फ़िलहाल बंद है। लेकिन इस बंदे ने हमें कहा है कि आप आ जाओ वज़ू करके, तो ये हमें अंदर ले जाएगा। अब जो इंतज़ामिया है उसके हिसाब से मस्जिद के अंदर जो है गैर मुस्लिम आने अलाउ नहीं है, वो बाहर आ सकते हैं। मतलब अगर यहाँ से मैं दिखाऊँ तो ये बाहर का एरिया है, तो इस एरिया में वो आके शूटिंग वगैरह कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटोज़ बना सकते हैं, लेकिन वो मस्जिद के अंदर नहीं आ सकते। अब जैसे मैं बाहर फिर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ गैर मुस्लिम थे जो मतलब गोरियाँ, इवन अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो शॉर्ट्स में थी, जो कि बाहर फिरी थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि क्या मामला है, कैसे वो बाहर फिरी हैं। लेकिन अभी मुझे ये पता चला है कि इसके अंदर नॉन मुस्लिम नहीं आ सकते। अब जैसे मैं मस्जिद हसन सानी में कल गया था जो कि कैसाब्लांका में थी, अब उसमें गैर मुस्लिम अलाउ हैं और वो अंदर आ सकते हैं, लेकिन उनको बेसिकली टिकट बाई करना पड़ता है। तो जो नमाज का टाइम है उस टाइम के ऊपर वो अलाउ नहीं है, लेकिन बाकी टाइम के ऊपर वो अंदर आ सकते हैं। लेकिन इस मस्जिद में स्पेसिफिकली गैर मुस्लिम अंदर नहीं आ सकते, सिर्फ मुसलमान आते हैं, और सिर्फ उस टाइम के ऊपर आते हैं कि जिस टाइम के ऊपर मस्जिद खुली होगी और जब अजान का टाइम होगा और नमाज का टाइम होगा। नॉर्मली टाइम के अंदर किसी को आना अलाउ नहीं है। अब यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसने हमें ये एक फ़ेवर दिया है और उसने कहा है कि कोई मसला नहीं है, हम आके यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा टाइम हम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो ये उसके एक मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ और माशाल्लाह उसका एक बड़ा अच्छा कदम है। इसके साथ जब आप मस्जिद में से एंटर होते हैं, ये बाहर का दरवाज़ा है, तो एंटर होने के बाद यहाँ पर एक तो कुरान पढ़े हुए हैं, साथ तस्बीह पड़ी हुई है और कुछ पत्थर भी पड़े हुए हैं। अब वल्लाह वालम ये पत्थर किस लिए पड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ है। साथ में दूसरी तरफ यहाँ पे टोपियाँ पड़ी हुई हैं। अगर आप टोपियाँ पहन कर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप टोपी पहन सकते हैं और नमाज़ पढ़ सकते हैं। साथ में ये मस्जिद का जो है सहन है, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ तक मस्जिद जो है अगर भर गई है नमाज़ के लिए तो आप सहन में नमाज़ पढ़ सकते हैं, और दूसरी तरफ वुमेन ओनली एरिया है, मतलब अगर औरतों को नमाज़ पढ़नी है तो वहाँ पर पढ़ सकती है। साथ में ये जो एरिया है ये एरिया भी बेसिकली वुमेन ओनली है, तो यहाँ पर सिर्फ औरतें नमाज़ पढ़ेगी। अब मैं मेन अहाते की तरफ जाता हूँ तो
यहाँ से सामने बिल्कुल मिंबर है जहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं और वो नमाज़ पढ़ाते हैं, खुतबा देते हैं। ये इस मस्जिद का महराब है। इस टाइम मस्जिद बंद है और हमें यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए इजाज़त दी गई है जो बंदा मस्जिद का है। और वीडियो बनाना अलाउ बिल्कुल भी नहीं था। अब क्यों वीडियो बनाना अलाउ नहीं है मुझे समझ नहीं है इसकी। मैं तो ज़िंदगी में बहुत मस्जिदों में गया हूँ जिसमें मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन इसमें वो कहता है कि वीडियो बनाना जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से बिल्कुल अलाउ नहीं। ये माशाल्लाह इंतहाई एक लार्जेस्ट बड़ी तरीन मस्जिद है जिसके जो मीनार है बाहर वो भी तकरीबन 77 मीटर ऊंचा है। मतलब इतनी बड़ी ऊंची मस्जिदें नॉर्मली देखने को मिलती नहीं है। मैं बहुत सारी मस्जिदों में गया हूँ लेकिन किसी भी मस्जिद में ऐसे मीनार और ऐसे फ़ानूस मुझे आज तक नज़र नहीं आया जैसे फ़ानूस इसके अंदर लगे हुए हैं। ये एक बिल्कुल पुराने तर्ज पे लगाए गए फ़ानूस है और इसका जो डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ऐसे जिस तरीके से मोमबत्तियाँ इनके अंदर लगाई जाती थी तो ये एग्जैक्टली वो चीज़ बनाई गई है और पूरी मस्जिद के अंदर एग्जैक्टली यही है। अच्छा, जब आप मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ा पार्क है जो कि एक गार्डन है और इसमें काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। अब मेरे ख्याल में ये लोग बैठे हुए हैं कि असर का वक्त हो, अजान हो और ये मस्जिद खुले ताकि वो अंदर जा सके, क्योंकि इस टाइम मस्जिद के अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। लेकिन एक भले इंसान ने हमें अंदर जाने दिया और हमने जाके वीडियो बना ली। बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। बहुत कम मस्जिदें ऐसी देखने को मिलती हैं। ये इसका बाहर का मंजर है। इसके दरवाजे ऐसे लगते हैं जैसे किसी किले के दरवाजे हैं, मजबूत लकड़ के और अंदर इसके है मेटल। इसकी दूसरी तरफ हर तरफ खजूरों के बागात और दरख्त हैं। अब इनमें खजूरें लगती हैं या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस तरफ है बिल्कुल ग्रीन बाग जिसमें काफ़ी सारे पौधे और दरख्त हैं और काफ़ी सारे लोग इधर बैठे हुए हैं और काफ़ी ने स्टॉल भी ऑफ कोर्स लगाए हुए हैं। साथ में ये नॉन मुस्लिम्स यहाँ पे हैं, गोरे गोरियाँ जो कि यहाँ पे आए हुए हैं और तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं, लेकिन इनको अंदर जाना अलाउ नहीं है। अब क्योंकि इस भले इंसान ने हमें ये इजाज़त दी कि हम अंदर आएँ नमाज़ पढ़ें, ऑल्दो कि असर का टाइम अभी नहीं हुआ और हमने ज़ोहर पढ़ी है और कज़ा पढ़ी है, तो असर पढ़ के अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, लेकिन इसने हमें आना अलाउ किया, तो थैंक्स टू हिम। और ये था मेरा आज का सफ़र मस्जिद कुतबिया जो कि मोरक्को के एक शहर मराकेश में मौजूद है, जो कि 1120 ईस्वी में बनाई गई, यानी हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के या उनके विसाल के तकरीबन 150 साल के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।